मावे के आज हम घर पे बनाएंगे मलाई सूजी लड्डू, जो बिना झंझट के एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार होंगे। मार्केट से महंगी मिठाई लेने से अच्छा है कि घर पे ही बनाएं और एकदम 2-3 चीज़ों से मिलकर के बनकर के तैयार होंगे। और घर पे ही मैं आपको बनाना बताऊंगी तगार, मतलब जिसे हम बूरा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिया है, एक बोल में ली है 4 चम्मच मलाई, दूध की मलाई, जो घर पे अक्सर जो हम दूध उबालते हैं उसकी मलाई है। तो ये 4 चम्मच मैंने मलाई ली है, जो घर की चम्मच से खाते हैं हम, उसी से मैंने ये मलाई लेकर के, और 1 कप मैंने डाल दी है सूजी। सूजी मैंने यहाँ पे बारीक वाली ली है, आप चाहे तो मोटी भी ले सकते हैं। उसको पीस करके 1 कप नाप करके डाल सकते हैं। तो मेजरिंग कप से नाप सकते हैं या घर में कोई भी कप कटोरी है उससे भी आप नाप सकते हैं। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कप दूध। तो ये पहले से उबला हुआ दूध है, तो वही लेंगे, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म, नॉर्मल दूध है ये। तो उसे बस थोड़ा थोड़ा करके सूजी के अंदर ऐड करेंगे और इसे घोल करके हम इसका मिश्रण तैयार करके एक साइड रख देंगे। मतलब इसे थोड़ा सा हमें छोड़ देना है मिक्स करके। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे, जिससे इसमें जो लम्स है या गुठली हैं वो ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, किसी मावे का उपयोग नहीं करेंगे हम, लेकिन लड्डू हमारे एकदम परफेक्ट इसी तरीके से लगेंगे खाने में जैसे कि हमने इसमें मावा डाला हो, और मार्केट से ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप दूध पूरा डाल दिया है और इसे सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे तगार, मतलब चाशनी नहीं, बिना चाशनी के बनाएंगे बूरा, जिसे हम बूरा भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप ली है चीनी। चीनी को इस तरीके से एक बड़े बर्तन में फैला देंगे। मतलब कि आप जिसमें भी ये तगार बनाएं वो नॉन स्टिक होना चाहिए। लोहे की या एल्युमिनियम की कढ़ाई अगर आप लेंगे तो उसमें वो चिपक जाएगी जब हम इस तरीके से बनाएंगे। अभी आपको पता चलेगा आगे देखते हुए वीडियो में कि मैं क्यों इसलिए नॉन स्टिक बर्तन बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चीनी और पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे एक साइड रख देंगे, जिससे कि अपने आप पानी में थोड़ा सा घुलती रहेगी। चलिए 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ। सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल गई है, ये देखिए, और सूजी ने दूध को भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब दूध के साथ सूजी अच्छी तरीके से फूल गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। इसे 1 से 2 बार इस तरीके से चला लेंगे और हाथों पे घी या सूजी लगा करके आप इसे इस तरीके से डो को निकाल लें, मतलब कि मसल लें थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। ये देखिए, वरना हाथों पे चिपकेगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सूजी लगा रही हूँ, तो सूजी से इस तरीके से हम ये लगा करके डो को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ले रखा है सूजी, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, लेकिन सूजी लगाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने जो डो लगा करके तैयार किया था सूजी का, उसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। तो एक पेड़े को मैं एक साइड रख देती हूँ, दूसरे पेड़े को मैं इस तरीके से रोटी की तरह लोई बना लेती हूँ। और लोई बनाने के बाद में इस तरीके से हम सूजी पर लपेटेंगे और हाथों से इस तरीके से रोटी की तरह बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे रोटी को मतलब बेलन से भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं या हाथों से भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम बढ़ाएंगे और तवे पे, या चाहे आप इसे बिना बेलन बिना हाथों से इस तरीके से हाथों से भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आपको ये दोनों तरीका बता दिया, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। दूसरी लोई को भी इस तरीके से लेंगे और इसे भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। दोनों रोटियां मेरी तैयार हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे लोहे का तवा। आप चाहे तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे के तवे पर अच्छा सा कलर आ जाता है और सेक भी अच्छी तरीके से जाता है। अब जो हमने सूजी की रोटी बना करके तैयार की थी उसे डालेंगे और सूजी की रोटी को इस तरीके से हाथों से फैला देंगे तवे के ऊपर, और बस इस तरीके से जब एक साइड से सिक जाएगा हम इसे पलट देंगे। ये लीजिए, देखिए इसमें ये अच्छी तरीके से सिक आई है, मतलब कि एक साइड से सिक चुकी है। अब हम क्या लेंगे, एक स्टिक लेंगे, या आप कोई भी पेंसिल या कोई भी एक डंडी इस तरीके से ले सकते हैं, या चम्मच भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसमें रोटी के अंदर हम होल कर देंगे। होल करने से क्या होगा, हमारी रोटी अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएगी, सिक जाएगी। जो हमने ये सूजी की रोटी बनाई है ना, वो अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जानी चाहिए, तो इसीलिए हम इसमें ये होल कर रहे हैं। अब हम इसे अलटते पलटते हुए घी लगाते हुए दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेक लेंगे। तो यहाँ पे हमने घी लगा दिया है और इसे घी लगा करके पलट देंगे। फिर हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से घी लगाएंगे और इसे दबाते हुए रोटी को अच्छी तरीके से सेक लेंगे। मतलब जब तक ये इसमें कोई अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, ये अच्छी तरीके से ये सिक नहीं जाती। तो इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम दूसरी साइड से भी घी लगा देते हैं और इसे दबाते हुए अच्छी तरीके से सेकेंगे। तो चलिए पहले मैं इन्हें सेक लेती हूँ। दोनों रोटियों को इसी तरीके से हम सेक लेंगे। सेकने के बाद में हम क्या करेंगे, इसे उतारेंगे और जो हमने चीनी और पानी का वो घोल रखा था ना, वो देखिए थोड़ा सा घुल चुका है चीनी को, और इस तरीके से हम चलाते हुए इसे पकाएंगे।
मेरी दोनों रोटियाँ भी सिक चुकी हैं। अब हम बना लेते हैं तगार। तो यहाँ पे देखिए, जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसे चलाते रहेंगे, मतलब इससे छोड़ेंगे नहीं, चलाते हुए ही हमें पकाना है और इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी एक तार की चाशनी, मतलब मोटा वाला जो तार होता है ना, वो वाली चाशनी बनाएंगे। देखिए जब इस तरीके से ये चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। तो इसे अच्छी तरीके से साइड से भी छुटाते रहेंगे। और ये देखिए कितने बबल्स आ रहे हैं, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना कि अच्छी तरीके से बबल्स आने चाहिए, वो होना चाहिए। और 1 चम्मच हमने इसमें घी डाल दिया है। घी डालने के बाद में भी इसे अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे, चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि अब हमारी ये तगार बन करके तैयार होने वाली है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। अब हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। चलाने से क्या होगा, ये तगार अच्छी तरीके से बन जाएगी और ठंडा होने पे एकदम बढ़िया तरीके से हमारा ये बूरा बन करके तैयार होगा। देखिए साइड से भी छुटा लेंगे और इसे इसी तरीके से ठंडा करते रहेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करना, क्योंकि हमारा ये इसी तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए इसमें कितनी शाइन आ गई है, मतलब हमारा बूरा बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये गाढ़ा होने लगा है इस तरीके से। तो ये ठंडा होने के बाद में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो लम्स, ये गुठलियाँ हैं, अब हम इन्हें अच्छी तरीके से चम्मच से फोड़ सकते हैं, या फिर आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। एक आप फ्लैट ग्लास ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए जो नीचे से एकदम फ्लैट हो, बस उससे इस तरीके से हम नीचे की साइड से इस तरीके से दबाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, तो ये इसकी जो गुठलियाँ हैं ये निकल जाएंगी। तो इसीलिए मैंने आपसे ये कहा था कि नॉन स्टिक में इजी बन जाता है, मतलब चिपकता नहीं है। अगर आप लोहे की कढ़ाई या स्टील की में बनाएंगे तो ये चिपकने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब ये हमारा इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा, देखिए कोई भी गुठली नहीं रहेगी, एकदम दानेदार हमारा ये तगार बन करके तैयार हुआ है घर में। तो हमें मतलब कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और आधा कप से हमारा ये बन करके तैयार हुआ है। 1 कप सूजी के लिए हमें आधा कप चीनी का तगार बहुत है, मतलब बूरा काफ़ी रहेगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया है आप उसी तरीके से बनाइएगा, एकदम परफेक्ट मेज़र रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने दोनों रोटियाँ बनाई थी, इन्हें अच्छे तरीके से तोड़ लेंगे, मतलब मोटा मोटा तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें तोड़ने के बाद में इसे पीसना ही है। तो दोनों रोटियों को इस तरीके से मैं तोड़ लेती हूँ। तोड़ने के बाद हम लेंगे मिक्सर जार, और इन जार में हम इसमें क्या करेंगे, ये दोनों रोटियों को इस तरीके से पीस लेंगे। चाहे तो एक बार में पीस सकते हैं, चाहे तो इन्हें 2 बार में पीस सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इन्हें पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीस करके तैयार है और एकदम हमारा दानेदार बन करके तैयार हुई है ये सूजी। तो यहाँ पे मैं और भी पीस लेती हूँ, मेरा भी थोड़ा सा रह गया है, ये लीजिए। अब हमने इसे पीस लिया है, एकदम दानेदार मज़ेदार सा हमारा ये मिश्रण तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कढ़ाई। तो चलिए पहले मैं कढ़ाई ले लेती हूँ। अब हमने गैस ऑन कर दिया है। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी, बड़ा वाला 1 से 2 चम्मच घी डाल देंगे। देखिए इस लड्डुओं में जो है ना, मतलब 4 से 5 चम्मच घी में बन करके हमारे ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं कम घी में इसे बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिया है, किशमिश ली है। अब आप चाहे तो अपनी पसंद से और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, मखाना है, पिस्ता है, काजू है। तो यहाँ पे मैं ये सिर्फ 2 चीज़ें ले रही हूँ, बादाम और किशमिश। इनसे ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इन्हें थोड़ा सा अच्छे तरीके से घी में भून लेना है। और ये देखिए, मतलब ज़्यादा नहीं भूनना, भूनने के बाद में इन्हें निकाल लेंगे एक साइड। और जो बाकी का बचा हुआ घी है ना, इसी में देखिए अब हमने जो ये रोटी को पीस करके रखा था ना, वो उसे डाल करके इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा ये रोटी का मिश्रण डाल देती हूँ, सूजी वाला, और बस इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे चलाते हुए। तो चलिए पहले मैं इसे चलाते हुए भूनती हूँ। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, ना हाई रखनी है ना लो रखनी है, बस मीडियम पे ही हमें ये काम करना है। और ये देखिए एक बाइंडिंग से आ जाएगी हमारी ये सूजी के अंदर। इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई, मतलब कोकोनट जो होता है ना, उसका बारूदा लिया मैंने पाउडर, जो थोड़ा सा दरदरा होता है। बस उसे भी 1 मिनट के लिए सूजी के साथ में भून लेंगे। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है कोकोनट का तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको इस जगह पे अगर आपको मिल्क पाउडर डालना है, मावे वाला फ्लेवर लेना है, तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से भून लिया। देखिए कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एकदम वाइट रखना है, हल्का सा पिंक कलर सा रहेगा इसमें। और बस इसे एक बड़े बर्तन में निकाल करके थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फैला देती हूँ, मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना। गर्म रखेंगे तो क्या होगा, जो हमने ये बूरा बनाया था ना, वो पिघल जाएगा, मतलब उसका पानी बन जाएगा।
और अगर हम इसे हल्का सा ठंडा रखेंगे तो उसमें अच्छा सा एक क्रंच आएगा। ठंडा होने के बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स को भून के रखा था ना घी के अंदर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो पहले हम ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देते हैं। अब चाहे तो आप इसमें फ्लेवर दे सकते हैं, कोई सा भी जो आपको फ्लेवर पसंद है, गुलाब जल, केवड़ा वाटर या हरी इलायची का पाउडर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरीके से ये ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर दिया है और अच्छी तरीके से इसे फैला देंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे जो हमने ये पाउडर बना करके तैयार किया था ना, वो डाल देंगे, मतलब बूरा जो बनाया था उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पूरा आधे कप का बूरा हम डाल देंगे क्योंकि ये मीठा एकदम परफेक्ट है। चलिए इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, मतलब सभी जगह पे अच्छी तरीके से सूजी और बूरे को मिक्स कर लेना है। ये लीजिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। जो इसमें गुठलियाँ दिखाई दे रही हैं उसको हम इस हाथों से तोड़ देते हैं, मतलब मैश कर देते हैं। अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा घी गरम करेंगे। तो मैं एक साइड घी गरम करने के लिए रख देती हूँ। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच डालेंगे घी। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद में देखिए अब हम हाथों से बना करके थोड़ा सा मिश्रण उठाएंगे और इस तरीके से लड्डू की तरह बनाकर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लड्डू बन करके हमारा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे बनाते हुए एक साइड रख लेंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ सभी इसी तरीके से लड्डुओं को। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है और मावे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। 4 चम्मच मलाई में हमारे ये लड्डू बन करके तैयार है। और अगर हम यही लड्डू मार्केट से लेने जाएंगे तो यही मिठाई हमें सबसे महंगी मिलेगी, लेकिन आप घर पे इसी तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। झटपट बन करके तैयार है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है और आपको पता है आप 2 से 3 चीज़ों से ये बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे मलाई सूजी लड्डू बन करके हो गए हैं तैयार। अब आप बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। एकदम दानेदार मज़ेदार से, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। ये इतने मज़ेदार बन करके तैयार